अब एक बार फिर से जो है षड्यंत्र का शिकार बनने वाली है अप्पू दी। जी हाँ दोस्तों, झनक के खिलाफ बिपाशा की नई चाल होगी। अप्पू दी होगी बेइज्जती। जी हाँ, यहाँ पे बिपाशा जो है असलियत जो है सबके सामने तो आने वाली है और खुद का सच बाहर आने के बाद बिपाशा बहुत ही बौखलाहट हो गई है, क्योंकि भाई उसने हार जो गई है। अब हारने के बाद तो कहा जाता है कि जो घायल शिकारी होता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाता है और यहाँ पे बिपाशा भी कुछ ऐसा ही हो गई है, क्योंकि यहाँ पर सबके सामने उसने झनक से माफी तो मांग ली है, लेकिन झनक को यहाँ पे हमेशा नीचा जो दिखाती है और उससे माफी मांगना बिपाशा के लिए इतना आसान तो नहीं है। इसलिए बिपाशा जो है सबके सामने अपने आप को बचाने के लिए, निर्दोष साबित करने के लिए माफी तो मांग ली है, लेकिन बिपाशा जो है झनक से बदला लेने के लिए फिर से चलने वाली एक बहुत ही बड़ी चाल, और इसका अगला शिकार होने वाली है हमारी अप्पू दी और इसमें अप्पू दी तो फंस ही जाएगी। तो नमस्कार है दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर मैं आ गई हूँ, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं झनक सीरियल की। आपने पिछले एपिसोड में देखा किस तरीके से आदित्य कपूर जो है बोस हाउस में पुलिस लेकर आते हैं। हालांकि दोनों की मिली भगत होती है, आदित्य कपूर और अनिरुद्ध की। पुलिस जो है बोस हाउस में आती तो है, सबके सामने जो फिंगरप्रिंट्स लेती है। तो जी हाँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद जब बिपाशा की पारी आती है तो यहाँ पे बिपाशा जो है फिंगरप्रिंट देने से इनकार कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसको बोला जाता है अगर उसने फिंगरप्रिंट नहीं दिया तो सारा का सारा जो शक है ना उसी के ऊपर आएगा। अब बिपाशा जो है बहुत ही डरी हुई है और यहाँ पे डरते डरते वो फिंगरप्रिंट्स देने के लिए आगे तो आती है, बहुत घबराई होती है और फिंगरप्रिंट देने के बाद जो है जो उसकी सच्चाई पूरी घर वालों के सामने आ जाती है। और यहाँ पे घर वालों के सामने जब ये सच्चाई आती है तब उसके बाद बिपाशा जो है इतना बेइज्जती किया था ना झनक का यहाँ पे पार्टी में, तो यहाँ पे पूरे बोस परिवार जो है यहाँ पे झनक पर जो है, झनक भी सभी लोगों को बिपाशा की बेइज्जती होने लगती है और यहाँ पे बेइज्जती होने पे बिपाशा झनक से जो है बदला लेने का फिर से प्लान बनाती है। आगे आप लोग देखने वाले हैं कि जब बिपाशा झनक की इतनी बेइज्जती की थी, जब बिपाशा की सारी सच्चाई सबके सामने आ गई तो बिपाशा को जो है सभी लोग उंगली उठाते लगते हैं। हालांकि यहाँ पे अर्शी और बिपाशा जो है भाई तनुजा सभी मिले हुए थे, लेकिन जो नहीं मिले थे उन्होंने जो है बिपाशा पे उंगली उठाई। उसकी सास बड़ो माने तुम जैसी बहू मेरे नसीब में है, मैंने सोचा नहीं था तुम इतना नीचे गिर सकती हो। और झनक भी उसे बहुत ही बेइज्जत करती है। बिपाशा हालांकि उसने माफ कर दिया, बिपाशा को जेल नहीं जाने दिया, लेकिन उसने यह कहा कि मुझे नहीं पता था आप मुझसे इस हद तक नफरत करती हैं। आप इतनी एक औरत होके एक औरत की इतने तरीके से बेइज्जत करती है। और चलिए मुझे तो किया, लेकिन आपने आदित्य कपूर को भी कितना परेशान कर दिया। वो अपना सारा काम छोड़ के यहाँ पे भागे भागे कोलकाता आ गए और आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई। आपने यह सब करते हुए और मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए आपने आदित्य कपूर को वो निशाना बना लिया। उनकी कितनी बेइज्जती हुई, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और यहाँ पे बिपाशा जो है चारों तरफ से फंस जाती है। अब उसके बचाव में सारे रास्ते जो है एक तरह से बंद हो जाते हैं। बिपाशा के जेल जाने की नौबत आ जाती है। तब यहाँ पे झनक जो है वो महानता की मूरत जो बनती है, हर बार की तरह यहाँ भी महानता अपनी दिखाई देती है और यहाँ पे जो बिपाशा को जेल जाने से रोक लेती है और उसे यहाँ पे माफ भी कर देती है। तो अनिरुद्ध जो है उसे कहता है कि नहीं, इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, लेकिन झनक जो है बड़ो माँ और जेठू जो है वो आंखें देखती है, बहुत ही उनकी आंखें भरी हुई है और यहाँ पे बिपाशा को जेल जाने की बात होती है। यहाँ पे झनक जो है वो मना कर देती है और बिपाशा भी जो है सबसे माफी जो मांगने लगती है। बिपाशा बुरी तरह से फंस जाती है। अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। जो बिपाशा जो है सबसे माफी मांगने लगती है, बहुत नीचा महसूस करती है, उससे अपनी बेइज्जती लगती है, क्योंकि उसने झनक के सामने झुकना जो पड़ा और इतनी नफरत करती है झनक के सामने उसे झुकना पड़ा। लेकिन वहां पे बिपाशा जो है इस चाल में अपनी नई चाल चल सकती है झनक से बदला लेने के लिए। अब इस चाल में अप्पू दी भी फंसने वाली है, मोहरा जो है अप्पू दी बनने वाली है। जी हाँ दोस्त, बिपाशा जो है अब अप्पू दी गाना गाने वाली होती है। बिपाशा भीड़ के सामने जो है
अप्पू दी को यहाँ पे बेइज्जती करने वाली है। आपको देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में, जहाँ पे झनक को बेइज्जत करने के चक्कर में, झनक को नीचा दिखाने के चक्कर में इसमें जो अप्पू दी शिकार हो चुकी है। दोस्तों कुछ खबरों के मुताबिक, उस रिपोर्ट के मुताबिक यह बात जो सामने आई है, सामने झनक अप्पू दीदी को एक गाने के लिए प्रोग्राम में ले जाने के लिए बात करेगी। जब यहाँ पे झनक को कुछ भी नहीं पता होगा, अब यहाँ पे अप्पू दी गाने को तो शौक है उन्हें पहले से ही, और वो गाना गाने लगती है और झनक जो है यह बात मान जाएगी और वह जो है गाने के लिए तैयार रहती है। अब झनक जो है अप्पू दी की सहायता हेल्प करना चाहती है, लेकिन बिपाशा इसमें अपनी चाल जो है फिर से चलने वाली है। अपनी चाल जो है यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए वो अप्पू दीदी से कहेगी कि झनक ने उससे कहा है कि वो जो है अप्पू दीदी से जाकर कहेगी कंसर्ट में आने के लिए। अब यहाँ पे अप्पू दीदी हो जो उसकी बात मान लेती है, उसे लगता है कि यहाँ पे झनक ने उसे बोला है। अप्पू दी बिपाशा की बातों में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही भोली जो है अप्पू दी, और वो जो है उनके भोलेपन का फायदा जो बिपाशा अब उठा रही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि अप्पू दी को ऐसी जगह ले जाने वाली है जहाँ पे क्राउड बहुत ही ज्यादा गंदा है और सारे लोग वहाँ पे अप्पू दी के गाने को सुन के टिंग करके उन्हें टीच करेंगे, अप्पू दी का मजाक उड़ाएंगे, जिसके बाद जो है अप्पू दी काफी निराश हो जाने वाली है और वह पूरी तरह से अंदर से टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, बहुत दुखी हो जाएंगी और इतना परेशान हो के वो जो इस हालत में घर लौटेंगी तो वो बहुत ही रो रही होती है। अब यहाँ देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्या झनक बिपाशा की चाल का जवाब दे पाएगी, क्योंकि यहाँ पे झनक के नाम पे उसने अप्पू दी को पूरी तरीके से फंसा दिया है। झनक को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने अप्पू दी की भोलेपन का फायदा उठाया है। अब जब यह सारी बातें सबको पता चलेगी अप्पू दी के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पे झनक का तो आएगा ही नाम, क्योंकि बिपाशा ने तो यहाँ पे झनक को बदनाम करना था, जो झनक की बेइज्जती करनी थी, अपने बेइज्जती का जो है उसका बदला जो लेना था, क्योंकि यहाँ पे जो उसने अपना बदला लेना था। लेकिन गलती इससे है ये है कि इसमें फंसने वाली है अप्पू दी। अब यहाँ पे अप्पू दी झनक का रिश्ता भी शायद यहाँ पे बिपाशा जो है वो अब खराब करने वाली है, और जो गाने के साथ इतनी बेइज्जती हुई है अप्पू दी की, अब अप्पू दी पूरी तरह से मानसिक तौर से तो बीमार है ही, लेकिन उनके साथ जब ऐसा होगा तो सारे घर वाले भी जो है बहुत ही परेशान हो जाएंगे और झनक भी चौंकने वाली है, क्योंकि उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ पे उसका नाम लेकर ये अप्पू दी के साथ ऐसा किया गया है और ये सारी चीजें बिपाशा ने की है। अब यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्या बिपाशा की इस चाल के बारे में झनक को है इस तरीके से अप्पू दी के साथ किया है, क्योंकि नाम तो झनक का ही आने वाला है। अब घर में सबको पता चलेगा अप्पू दी के साथ क्या हुआ, तो यहाँ पे सभी लोग हैरान होंगे, खासकर उनके माता पिता, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी अप्पू जो है कितनी मासूम है, वो नासमझ है, और यहाँ पर अप्पू का दिल जो है पूरी तरह से टूट जाएगा, वो बहुत ही रो रही होंगी। इस पूरी घटना का आरोप जो है बिपाशा लगाने वाली है झनक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, उसकी चाल जो है कामयाब हो गई, क्योंकि बिपाशा यहाँ पे चतुर चालाक तो है ही, लेकिन उसकी चालाकियां जो है एक बार फिर से मेकर्स यहाँ पे नया डुबो दी, फिर से यहाँ पे जो है चालबाजी तो करना छोड़ेगी नहीं। यहाँ पे अप्पू जी को बेइज्जत कर दी है और सारा का इल्जाम जो है वो बिपाशा लगाने वाली है झनक के ऊपर, क्योंकि उसने जो अपना काम निकल गया था, उसे अपनी बेइज्जती का बदला जो लेना था, उसने माफी मांग ली, जेल नहीं गई तो अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। ऐसा ही कुछ बिपाशा के साथ आपने किया है और झनक के बारे में उसने सामने गिड़गिड़ा के माफी जो मांग ली है, लेकिन उस सब का जो है ना बदला वो ले चुकी, उसे माफ कर दी, जेल बच गई। तो यहाँ पे झनक से बदला लेने के लिए वो यह सब चाल चल रही है। यह सब आपको लगे कि झनक ने जो है ना अप्पू दी को यहाँ पर लेकर गई थी, और वो भी उनको ऐसे इलाके में ले गई थी जहाँ पे अप्पू दी को गाना गाना पड़ा और झनक की वजह से उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इसका खुलासा क्या मेकर्स करेंगे? फिर से एक बार बिपाशा को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, क्या झनक इनका पर्दाफाश कर पाएगी? मौका देंगे सभी घर वालों को, क्योंकि यहाँ पे सारा इल्जाम जो झनक पे लगने वाला है, क्योंकि अप्पू दी ने उसी से कहा था कि अप्पू दी को प्रोग्राम चलने के लिए। अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्या अप्पू दी भी झनक से नाराज हो जाएंगी, फिर उनके भी रिश्तों में कड़वाहट आ जाएगी, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि झनक ने ही उन्हें चलने के लिए कहा। तब क्या अप्पू दी झनक का भी रिश्ता बिगड़ने वाला है? क्या अनिरुद्ध जो है फिर से एक बार झनक पे भरोसा खो देगा? क्या अनिरुद्ध जो है झनक का साथ देगा? यहाँ पे अनिरुद्ध भी शक करेगा झनक के ऊपर, अप्पू के साथ ये सब कुछ होने वाला है जो झनक में। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा, अपनी राय जो भी हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। तो ये थी आज की न्यू अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए ट्विस्ट एंड ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झनक से सारे अपडेट। तब तक के लिए बाय बाय।